A very warm welcome to Chirag Sharma in Classic Fitness Academy again. So पहले आप आए थे 2022 में कोर्स करने के लिए. अब आए हो आप अपने एक नए रिकॉर्ड के साथ. कॉन्ग्रेचुलेशन चिराग शर्मा. 14.5 लाख की आपने टारगेट कंप्लीट किया है अपना पर्सनल ट्रेनिंग का. वो सही लगा. कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. थैंक यू सर. सो चिराग भाई, अपने कुछ जर्नी के बारे में बताओ कि किस तरीके से आपने प्रोफेशन को चूज किया, क्या चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, क्या आपने ये कोर्स स्टार्ट किया, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज ए पर्सनल ट्रेनर. इट्स ऑल अबाउट हेल्थ. अगर आप देखोगे कि इंडस्ट्री में अगर हेल्थ का बहुत ज़्यादा अब एक कह कोरोना के बाद से बहुत बूम आया है हेल्थ को लेके. मैं ट्रेनिंग पहले ही देता था, ऐसा नहीं है 22 में. उससे पहले मैं सच कोर्सेज कर थे कुछ और अकेडमी से. बट उसके बाद क्लासिक फिटनेस का एक वो था कि हाँ मुझे यहाँ से भी पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स करना है, जस्ट बिकॉज कि मेरी नॉलेज एक अपग्रेड रहे. नॉलेज अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी नॉलेज ही इतनी अच्छी नहीं होगी तो आप किसी को कैसे ही ट्रेन करोगे. उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट डे मैंने फिटनेस क्लास स्टार्ट किया. देन अनदर वन इज गोल्चेस. नाउ इज माय फिटनेस 165. वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे इस लाइक 14.5 तक लेके गया. ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि सिर्फ मैं ही वहाँ तक 14.5 तक पहुँचाऊँ. बहुत से ऐसे ट्रेनर्स भी हैं जो एक लाइक दिनेश रालसल हमारी टीम में ही है वो भी. तो उनके एक पहले बनने के बाद एक वही मोटिवेशन आ गया, हाँ यार अगर हमारे सामने एक नया ट्रेनर आया है जिनमें उसने आके 14.5 वो 14 लाख तक ले गया, क्या मैं इसको भी क्यों नहीं कर सकता. तो मैं एक जिम में 1 साल से ज़्यादा. तो लाइक वहाँ भी मेरे पे अच्छे खासे क्लाइंट्स थे. लाइक फिटनेस में 20 to 25 क्लाइंट्स, जिसका टाइम मैनेजमेंट मैंने हाँ बहुत अच्छे से होता था. कोई दिक्कत नहीं आती थी कभी भी किसी सेशन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके. देन उसके बाद अब विनय रसन ने किया तो अपने मुझे भी एक ऐसा मोटिवेशन आया कि हाँ यार इस अचीवमेंट तक मुझे भी जाना चाहिए. क्योंकि मैंने काफ़ी बार ट्रेनर ऑफ द मंथ के भी लाइक सेशन वाइज हर चीज़ के लिए मैं जा चुका हूँ. तो एक 14.5 एक अचीवमेंट थी कि हाँ यार इतना तो करना ही करना है. एक बार सेट हुआ है, बार से ऊपर जरूर जाना है. सेकेंड मंथ में वो रिकॉर्ड टूट गया. चलो गुड. और आपको अपने सीनियर से, विनय राज आपके सीनियर हैं, उनसे आपको एक ये मोटिवेशन बिल्कुल कि मुझे भी ये टारगेट अचीव करना है. बिल्कुल सर. यस, प्लीज कंटिन्यू. यस. देन उसके बाद अगर आप देखोगे कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता कि मैं ही कर सकता हूँ. वहाँ पे ऐसे बहुत से ट्रेनर्स हैं. हमारी एक जो टीम है इतनी मोटिवेटेड रहती है. सिर्फ 14.5 से सेल मेरी नहीं गई, पूरी क्लब की सिर्फ 60 प्लस गई है. तो विच इज कि हाँ आप देखोगे बहुत सारी जिमों की शायद मेंबरशिप की भी नहीं होती, मेंबरशिप पीटी मिला के भी नहीं होती. तो वो सिर्फ मोटिवेशन सारी टीम के साथ ही है. ये टीम इतना अच्छा कर रही है तो मैं मेरे साथ अलावा नहीं सब कुछ अच्छा हो रहा है. मतलब टीम भी सारी. और अगर आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन पूरी टीम का रहता है. तो कहीं ना कहीं इससे ये हम पता लगाते हैं कि पूरी की पूरी टीम ही टैलेंटेड है, पूरी की पूरी टीम ही एक हार्ड वर्कर टीम है, स्मार्ट टीम है. तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो क्वालिफिकेशन है, उनकी सर्टिफिकेशन है, वो उसमें उनका कितना बड़ा रोल है? उनके एक्चुअली क्या है कि हमारी ट्रेनिंग लाइन में एक अच्छे ट्रेनर्स का होना बहुत जरूरी है. अगर किसी की भी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है चीज में अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग वो नहीं लोग ले रहे होते हैं मोस्टली जो मोस्टली फिट है. मोस्टली ट्रेनर्स मोस्टली क्लाइंट वो पीटी ले रहे होते हैं जिनकी बॉडी हेल्थ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है. वो ऑलरेडी डॉक्टर से कंसल्ट करके पीटी ले रहे होते हैं. तो वहाँ ट्रेनर की क्वालिफिकेशन बहुत मैटर कर जाती है. अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ तो हमारे यहाँ ऑल दी ट्रेनर्स आए बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन सिखाते हैं. बहुत अच्छी एक ये कह सकते हो कि हाँ एक गोल ये तो है कि मैंने इससे ज़्यादा हार्डवर्क टीम नहीं देखी कि लोग एक ही जगह पे रहना. आप 8-9 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स भी जा रहे थे जिम में हर एक बंदे के. तो ये बहुत मोटिवेट करता है खुले गए. क्लासिक फिटनेस एकेडमी से आपको कितनी हेल्प मिली अपनी ये जर्नी स्टार्ट करने में, यहाँ टारगेट तक अचीव करने तक? ये एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है. मैं अगर देखूंगा अगर ये भी मुझे आज तक वो हेल्प करती है. अगर कोई क्लाइंट आर्थराइटिस का है या कोई क्लाइंट किसी भी चीज़ का है जो डायबिटिक है या कुछ और भी चीज़ है, लाइक कोई अलग अलग तरह की बीमारी है, तो उस चीज़ को हमें पढ़ाई का बहुत बड़ा रोल बन जाता है. एजुकेशन तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वही क्लासिक फिटनेस ने वो एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट बनाया है लाइफ का. अगर ट्रेनर की बात करूँ तो मतलब कहने का जो इसका निकलता है वो ये कि क्लाइंट एक ट्रस्ट करते हैं एजुकेशन की वजह से ट्रेनर्स पे. उनको लगता है कि वो सेफ हैंड्स में है. यस दैट्स व्हाई तभी वो अपने आप को 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ के लिए कमिट कर सकते हैं ट्रेनर के साथ
कि हाँ यार कि मैं अगर आज इस प्रोग्राम को यूज कर रहा हूँ कि 6 मंथ बाद या 4 वीक्स बाद 6 वीक्स बाद ये मेरा क्लाइंट इस ट्रेनर इस तरीके से मेरे को लेके जाएगा आगे, ये मेरे इंप्रूवमेंट आएगी। 6 मंथ 8 मंथ के लिए कमिट करना किसी ट्रेनर के साथ बड़ी बात नहीं, बट अगर वो ट्रेनर एजुकेटेड है तो वो बिलीव दिला रहा है खुद से, हाँ क्या ये खुद डिसिप्लिन है ट्रेनर, ये मेरे को अगर 5 बजे सुबह सेशन मुझे लेना है तो मुझे इसका वेट नहीं करना पड़ेगा, ये खुद मुझसे पहले आके बैठेगा, तो वो चीज बहुत मैटर करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्रेनर की वो क्वालिफिकेशन नहीं है एंड वो सर्टिफिकेशंस उन्होंने वो स्टडी नहीं की है तो उनको वो करियर में बैरियर बनेगी। बिल्कुल बैरियर बनेगी, क्योंकि जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे फिटनेस फर्स्ट है, एंड जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आपको एंट्री लेवल ही आपकी बहुत बड़ी पढ़ाई वो एजुकेशन मैटर करती है। जब एक एंट्री लेवल आप लेके जाते हो, एक एजुकेशन को लेके जाते हो, ये प्लेटफॉर्म ही आपको इतने ऊपर तक लेके जाता है। वहीं अगर फिटनेस फर्स्ट की मैं बात करूँ कि हाँ यहाँ पे क्लाइंट्स भी एक ट्रस्ट करके आते हैं कि हाँ यार कि ये इतना चार्ज कर रहे हैं तो ये कुछ हमें बहुत अच्छा दे रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही चार्ज नहीं कर रहे, तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप एक जब इंटरनेशनल चेन में जॉब अप्लाई करते हो, वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वो आपने जो लर्निंग की है जैसे क्लासिक फिटनेस एकेडमी से कोर्स करने के बाद आप गए जब इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे जब इंटरव्यू में जो आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लगी होगी, बहुत इजी वे में लगा होगा कि यार ये तो ठीक है, जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यही तो मेरा काम है, ये तो मैं रेगुलर कर ही रहा हूँ। बिल्कुल, कम्युनिकेशन बहुत चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पे भी। अगर आपका क्लाइंट वो जो हमें एज पढ़ाता है कि एक कम्युनिकेशन बैरियर्स हो गए, काफ़ी चीज़ें हो गई, तो वो हमें क्लाइंट्स के साथ भी इंटरव्यूज में भी बहुत हेल्प करते हैं। इंटरव्यूज जस्ट लाइक कि आप क्लाइंट्स को डील कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, मेन आपका इंटरव्यू क्लाइंट्स के साथ है कि क्लाइंट्स आपको ज़्यादा चेक करते हैं कि यार ये ट्रेनर मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा क्या, ये मुझे इतना फिट करा पाएगा। मेन कई बार क्लाइंट्स से डिसिप्लिन का भी इशू आता है कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जिम ही इससे ज्वाइन करते हैं, वो डिसिप्लिन नहीं है अपने लाइफ में, क्योंकि वो डिसिप्लिन कहीं और है, उनका काम कुछ और है, वो अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा कमिटेड है कि उनके लिए एक हेल्थ भी बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज बन जाता है। तो दैट्स व्हाई उनका ट्रेनिंग लेने का पार्ट भी ये बन जाता है कि हाँ यार मुझे ट्रेनिंग लेनी है क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है, हेल्दी रहूंगा तभी मैं काम कर पाऊंगा। तो वो ट्रेनर एक ऐसा होना चाहिए जो उनको मोटिवेट करे, मोटिवेशन। बिल्कुल, कि उनको डॉक्टर्स के पास जाने से पहले ही वो अपने आप को इतना फिट रख पाए। सो ये आपका पहला अचीवमेंट है बिग ह्यूज टारगेट का। यस, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि हाँ सेल्स के लिए मेरे लिए बड़ा टारगेट है, क्योंकि अभी तक कैसा तो मैंने एक बार देखा नहीं का। अगर ये बात जैसे विनय सर अभी हमारे साथ में एक इंस्पिरेशन बन के आए थे, अगर ये बात पहले होता लाइक ये लास्ट ईयर भी होता तो ये लास्ट ईयर टूटता। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कैसा फील हो रहा है कि यार मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ इस चीज को लेके कि हाँ कि एक अचीवमेंट और आई है मेरी लाइफ में। इससे पहले जैसे मेरे यहाँ पे फिटनेस फर्स्ट में हमारे यहाँ पे सेशंस को लेके या कुछ और चीज़ों को लेके क्लाइंट को आप कितना कंटिन्यू कर पा रहे हो, उस परफॉर्मेंस के बेस पे ट्रेनर ऑफ द मंथ्स को लेके काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो वो तो कई बार मैंने जैसे अचीवमेंट्स को लेके बहुत अचीव किया है इसको भी, लाइक 3 बार तो लगातार लाइक दैट। तो आपको क्या लगता है कि क्या माइंड सेटअप होना चाहिए उस ट्रेनर का, जो क्योंकि आज भी ऐसे ट्रेनर्स हैं जो शायद ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, देन फिर वो या तो इंडस्ट्री स्विच करते हैं, है ना, तो ये उनके पास क्योंकि और दूसरा कोई वे नहीं रह जाता। तो क्या एक ट्रेनर का माइंड सेटअप होना चाहिए स्टार्ट जब वो करता है अपनी जर्नी? तो 2 चीज़ें इस चीज़ में अगर आप मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका ना इस काम से प्यार तो बहुत हुई है। अगर आपको इस काम से प्यार ही नहीं है, अगर किसी क्लाइंट से आपको कम्युनिकेशन ही आपको पसंद नहीं है, या उसके साथ बैठना या फिर उसके साथ वर्कआउट कराना उसको, अगर आप क्लाइंट की या एक है ना प्रॉब्लम ही नहीं सुन पा रहे, उनकी मेंटली प्रॉब्लम नहीं सुन पा रहे, तो वहाँ वो क्लाइंट भी आपको डिनाई करेगा। तो उतना आप इनकम जनरेट तभी, जैसे रिन्यूअल्स को लेकर बहुत चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे। आपके रिन्यूअल्स बहुत अच्छे होते हैं वो इनके बिल्कुल जब आप क्लाइंट से प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाओगे, अबाउट मेंटली, अबाउट फिजिकली एंड और बहुत सी सारी चीज़ों में। सेकेंड वन इज प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छी जगह से सर्टिफाइड ही नहीं हो, आपने एक अच्छे इंटरनेशनल कोर्सेज ही नहीं कर रखे, तो एक बड़े ब्रांड्स भी आपको क्यों ही लेंगे। प्लेटफॉर्म बहुत मैटर करता है। बहुत सारी जिम्स ऐसी होती हैं, मतलब बहुत सारे ट्रेनर्स की मैं बात करूँ, वो छोटी छोटी जिम्स में ये सोच रहे होते यार मैं यहाँ से इतना कमा लूंगा, यहाँ से फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ, यहाँ से ही रनक्रिएशन हो जाएगी, या मैं यार इतना काम करूंगा, बस इतने ही मेरे को काम करना है। तो वो आप घड़ी देख के काम नहीं कर सकते। वो 14 लाख की सेल घड़ी देख के नहीं हुई। 14.5 लाख की सेल अगर हम कर रहे हैं, अगर मैं घड़ी देख के कर रहा होता तो वो शायद वो पॉसिबल ही नहीं था। टाइम को आपको हटाना पड़ेगा। तो प्यार करते हो काम से, तो यार घड़ी देखोगे तो फिर क्या नहीं है, फिर आपसे एक काम के लिए कमिट हो कि हाँ ये करना है,
9 घंटे की शिफ्ट में सिर्फ घड़ी में नजर रहेगी। आप जाने के लिए देखोगे कब घर जाना है, कब ब्रेक लेना है, कब आपको टाइम से अपनी मील लेनी है। काम को लेकर पहले सबसे ज्यादा आपको प्यार करना पड़ेगा। और ये तभी फुलफिल हो पाता है जब आपके पास वो नॉलेज है। बिल्कुल आपके पास जो नॉलेज है बिल्कुल वही आप स्प्रेड कर रहे हो, Yes, उसे yes, ही yes. यूज कर रहे हो। इट्स लाइक अ स्किल, Yes, आपका yes. एक स्किल है जिसे आप यूज कर रहे हो। बिल्कुल उसे चाहे आप 9 घंटे कर सकते हैं फिर, हाँ। या फिर हम 12 घंटे करें। बिल्कुल सर बिल्कुल। पर हमेशा आपको जी 12 घंटे नहीं देने होते हैं। कई बार आपके सेशंस भी ऐसे होते हैं कि आपको स्प्रेड बाय डिवाइड स्प्लिट शिफ्ट्स। इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरती यही है कि आपका काम सुबह 5 बजे शुरू हो रहा है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के आप शावर लेके अपने जिम जा रहे हो, 5 बजे आपका क्लाइंट आपको रेडी खड़ा है आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए, तो इससे बेस्ट शिफ्ट क्या है कि अगर आप 5 से 10 कर रहे हो, शाम को 5 से 10 कर रहे हो, तो कोई इसे 5 घंटे में भी अगर आपकी खुद की भी ट्रेनिंग पे भी ध्यान दे पाओगे, एक डे शिफ्ट में आप फ्री हो, तो इससे ज्यादा खूबसूरती इस ट्रेनिंग की कुछ लाइफ की कुछ है ही नहीं। आपके सुबह 5 बजे उठना, आप अर्ली मॉर्निंग काम करना, विदाउट लाइक सूर्य आने से पहले आप उठ, तो दैट इज द मेन थिंग मुझे जो सबसे ज्यादा खूबसूरती लग रही है इस काम की, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आपको टाइम मिलता है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिन में अगर आप कुछ भी कोर्सेज कर सकते हो, कुछ भी आप सीख सकते हो, नई आधे से ज्यादा दुनिया दिन में काम कर रही होती है, बट आप उस वक्त ज्यादा फ्री हो चुके होते हो। दैट्स द मेन थिंग जो सब वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। सो आपको क्या लगता है नेक्स्ट आपका एक टारगेट क्या होना चाहिए? रिमेन सेम, या फिर नहीं यार अभी और अचीवमेंट करना है, अभी और अचीवमेंट तो बहुत करनी है, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे रुकूंगा। मेरे लिए मेन मोटिवेशन यही है कि मैं सबसे अपने आप काम को लेके कमिट रहूं कि मैं हार्ड वर्क करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे तो मुझे वहां से मैंने हार्ड वर्क करना छोड़ दिया कि यार अभी तो पैसा नहीं आ रहा, मैं लाइन स्विच कर लूँ या कुछ और चीज कर लूँ। अपने काम को लेकर जितना ज्यादा कमिट रहूंगा तो वही मेरे लिए एक मेन मोटिवेशन है, वही मेरा हार्ड वर्क है। अचीवमेंट्स अपने आप आते रहेंगे, जैसे 14.5 लाख आए हैं, मोस्ट प्रोबेबली किसी साल की दोबारा रिकॉर्ड टूटेगा, तो वो चीज होती रहेगी अपने साथ साथ। तो बस मेन मोटिवेशन यही है कि खुद से अपने आप हार्ड वर्क करते रहो। मेरी अचीवमेंट यही है कि मैं एटलीस्ट जब भी मैं अभी जो मेरी एज है, मैं इसके अकॉर्डिंग आगे 20 साल 25 साल इसी चीज को हार्ड वर्क को मैं कंटिन्यू रखता रहूं। सर यार वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू, और हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आप और अचीवमेंट्स करें ना। एक क्वेश्चन में और आपसे पूछना चाहूँगा बस, कि क्या कभी आपसे अगर कोई बोलता है कि चिराग सर आपने कहाँ से क्वालिफिकेशन ली, आपने कहाँ से सर्टिफिकेशन करी, तो क्या आप रिकमेंड करोगे क्लासिक फिटनेस एकेडमी? बिल्कुल क्लासिक फिटनेस एकेडमी से मैं इसलिए रिकमेंड करना पसंद, मेरे लिए कई चीजें यहाँ से, कई बार मुझे लाइक हायरिंग में भी मुझे बहुत हेल्प मिली है, कई बार मुझे अपनी लाइक एजुकेशन को लेके, मेरे डाउट्स को लेके, ऐसा नहीं कि मैंने कोर्स करा और मैं अगर 1 साल बाद कुछ कोई मेरी डाउट आए दिमाग में तो मैं क्लियर नहीं कर पाया, बिल्कुल मैंने क्लियर किया है यहाँ से। तो काफी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप यहाँ कोर्स कर रहे हो तो एक आपका एनवायरमेंट जरूर मिलेगा कि आप वहां तक अचीव करो, उन चीजों तक लेके जाओ। थैंक यू सो मच चिराग फॉर योर कमिंग। होपफुली आप आगे और बहुत अच्छा अचीव करो।